पहलगाम की वादियां जो कभी शांति का गीत गाता था, आज वहां सिर्फ सिसकियां हैं और डर की लंबी रातें हैं। वो दिन स्याह था क्योंकि वहां आए थे कुछ मुसाफिर प्रकृति से प्रेम करने, सुकून ढूंढने, पर वो बन गए नफरत का निशाना। सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हिंदू थे। धर्म के नाम पर फिर चली गोली। ना किसी ने ये पूछा कि तुम तमिल बोलते हो या कन्नड़, कि तुम उत्तर भारत से हो या दक्षिण भारत से। न जाति देखी न भाषा, एक बार फिर बहा निर्दोषों का लहू। एक शब्द ही काफी था, हिंदू। गोली चलाने के लिए बस इतना ही काफी था। जो हाथ अपनों के आशीर्वाद और प्यार के लिए उठते थे, आज वही हाथ प्राणों की भीख मांग रहे थे। जो परिवार हंसते खेलते आए थे, उनमें से कुछ लौटे हैं तिरंगे में लिपटे हुए, और बाकी जिंदगी भर उस चीख को सुनेंगे जो आखिरी बार पहलगाम की घाटी में गूंजी थी। हर आंसू जो गिरा है वो अब एक शपथ बन गया है। हम टूटेंगे नहीं, बल्कि मजबूती से खड़े होंगे। स्वागत है, मैं शालिनी। आइए आज बात करते हैं एक ऐसे कपल की जो हनीमून बनाने पहलगाम घाटी पर आए थे, पर इस नफरत का शिकार हो गए। यहाँ पे नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। जब से मैंने ऑडिशन किया नरवाल और हिमांशी नरवाल की नवविवाहित जोड़ी थी, जिनका हनीमून का सपना एक खूबसूरत शुरुआत था, मगर उसका अंत गहरे जख्मों और सवालों में डूब गया। असल में जम्मू कश्मीर उनके हनीमून की पहली पसंद नहीं थी। विनय और हिमांशी का सपना था स्विट्जरलैंड जाना, बर्फ से ढके पहाड़ों में कुछ दिन सुकून से बिताने की। सब कुछ तय था, छुट्टियां भी मंजूर हो गई थी, लेकिन जब स्विस वीजा रिजेक्ट हो गया तो उन्होंने सोचा कि भारत का मिनी स्विट्जरलैंड गुलमार्ग को ही क्यों न एक्सप्लोर किया जाए, क्यों ना उसे ही देखा जाए। शादी के 6 दिन बाद 27 अप्रैल को दोनों करवाल सेक्टर 7 वाले घर से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकले। रास्ते में उन्होंने गुड़गांव सेक्टर 47 में हिमांशी के माता पिता से मुलाकात की। 1-2 घंटे बिताए, मुस्कुराते चेहरे और ढेरों आशीर्वाद दिए। मगर किसको पता था क्या होगा, कि जो सफर प्यार की वादियों से शुरू हुआ था वो अचानक गोलियों की गूंज में खो जाएगा। बेसरान वैली, जिसे लोग मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, वहां वे दोनों स्नैक्स खा रहे थे। हिमांशी भेलपूरी खा रही थी और विनय ठीक पास में खड़े थे। तभी आतंकी आए और सीधा विनय पर गोली चला दिया। हिमांशी की चीखें आज भी वायरल वीडियो पर गूंजती है। भेलपूरी खा रही थी, मेरा पति साइड में था, एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम, ये जो भीड़ सब है प्रेशर, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। वो कहती है, मैं भेलपूरी खा रही थी,
मेरे पति पास में ही खड़े थे। एक आदमी आया और बोला, ये मुसलमान नहीं है, इसे गोली मार दो। विनय वहीं ढेर हो गया, सपनों के साथ, वादों के साथ और उस सफर के साथ जो शायद कभी स्विट्जरलैंड तक पहुंचता। विनय के दादा कहते हैं, अगर वीजा मिल गया होता तो आज हमारा बेटा जिंदा होता। यह सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि धर्म के नाम पर की गई नफरत की तस्वीर है। पर सवाल आज भी खड़े हैं, क्या हम धर्म के नाम पर लड़ते रहेंगे? जरूरत है हमें एक दूसरे को समझने की, भाईचारा का संदेश देने की, ताकि हमारा भारत सशक्त बने। तो हमने आपको आज कश्मीर के पहलगाम के आतंकी घटनाओं की कुछ तस्वीरें दिखाने का प्रयास किया है, ताकि धर्म के नाम पर इस तरह की घटनाएं ना हो और हमें सोचने और समझने की जरूरत है। फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।